Hello everyone, this is my business statistics class. This is for semester 4th, BCom semester 4th. आज हम करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस मेजरमेंट ऑफ लीनियर ट्रेंड. देखो, टाइम सीरीज एनालिसिस मेजरमेंट ऑफ लीनियर ट्रेंड, इसके 3 चैप्टर्स हैं. टाइम सीरीज एनालिसिस 1, 2 एंड 3. आज हम इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं. टाइम सीरीज एनालिसिस, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, हमें टाइम को एनालाइज करना है, टाइम सीरीज को एनालाइज करना है. ठीक है, टाइम सीरीज को एनालाइज करने के लिए हम अब टाइम किस चीज़ में ले सकते हैं? हम डेज में ले सकते हैं, मंथ्स में ले सकते हैं, ईयर में ले सकते हैं. ठीक है, तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस होता है. और हमें किस चीज़ का एनालाइज करना है? हमें पॉपुलेशन का कर सकते हैं, सेल्स का कर सकते हैं, प्रोडक्शन का कर सकते हैं. मतलब इन सब चीज़ों का हम टाइम के बेस पे जो एनालिसिस करते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस. कि इन सब चीज़ों में अकॉर्डिंग टू टाइम क्या अंतर आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड, हमें ये निकालना होता है टाइम सीरीज एनालिसिस में. टाइम सीरीज एनालिसिस में ये 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं. फर्स्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टाइम, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा पॉपुलेशन, सेल्स, प्रोडक्शन. इस टाइप की जो फिगर्स वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, ये होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किस पे डिपेंड करते हैं? टाइम पर. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये सब चीज़ें टाइम पर डिपेंड करती हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि 2005 में इतना टन था प्रोडक्शन, 2006 में 52 था, 7 में 53, 8 में 55 एंड 2009 में 60. तो ये आपको क्या बता रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड इन प्रोडक्शन. तो ये है एक छोटा सा एग्जांपल कि टाइम सीरीज होता क्या है. ठीक है, उसके बाद इसकी यूटिलिटी क्या होती है टाइम सीरीज की? टाइम सीरीज की यूटिलिटी के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डेटा. देखो, टाइम सीरीज में जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, हमें डिफरेंट टाइम पीरियड लेना होता है, डिफरेंट ईयर्स लेने होते हैं. इसके लिए हम स्टडी करते हैं पास्ट बिहेवियर ऑफ डेटा, कि पास्ट में उस वेरिएबल की क्या फिगर है, और उसको लेकर हम क्या करते हैं? उसका पास्ट बिहेवियर चेक करते हैं. मान लीजिए 2009 में अगर हम कोई डेटा निकाल रहे हैं, तो हम उसके पास्ट का जो बिहेवियर है वो चेक करेंगे कि 2005 में प्रोडक्शन कितना था, 2006 में कितना था, 2007 में कितना था, जिससे हम एनालाइज करते हैं कि आज हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है. सेकेंड पॉइंट है टू फोरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर. फ्यूचर बिहेवियर को फोरकास्ट करने के लिए भी देखो, पास्ट बिहेवियर जब हमें पता चलेगा तभी हम उसका फ्यूचर बिहेवियर एंटिसिपेट कर सकते हैं. एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल्स. ट्रेड साइकिल का एस्टिमेशन हो जाता है. टाइम सीरीज जो एनालिसिस है, इससे हमें पता चल जाता है कि बिजनेस में बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, कौन सा फेज चल रहा है ट्रेड साइकिल में, जिससे हमें एस्टिमेट हो जाता है ट्रेड साइकिल का. कंपैरिजन विद अदर टाइम सीरीज. हम क्या कर सकते हैं? एक टाइम सीरीज का कंपैरिजन दूसरी टाइम सीरीज के साथ कर सकते हैं. स्टडी ऑफ प्रेजेंट वेरिएशन. हम टाइम सीरीज एनालिसिस की मतलब हम उसकी हेल्प लेकर हम क्या कर सकते हैं? वेरियस डिफरेंट वेरिएबल की लाइक नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, प्राइस, आउटपुट, इसके अंदर कितना वेरिएशन हो रहा है, पहले कितना था, अब कितना है, ये हम टाइम सीरीज एनालिसिस से देख सकते हैं. यूनिवर्सल यूटिलिटी. जो ये टाइम सीरीज एनालिसिस है वो सभी क्लासेस पर अप्लाई होता है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे फार्मर है, चाहे कंज्यूमर है, चाहे इकोनॉमिक्स है, या गवर्नमेंट है, या कुछ भी, सब पर इक्वली ही अप्लाई होता है. उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या हैं?
इसके अंदर टाइम सीरीज के कंपोनेंट क्या है, डिफरेंट तरीके से टाइम सीरीज में चेंजेस आते हैं। यहाँ पर इसके 4 कंपोनेंट हैं। सेक्युलर ट्रेंड को हम टी से डिनोट करते हैं, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड में क्या होता है, सेक्युलर ट्रेंड रेफर्स टू द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डाटा टू ग्रो और डिक्लाइन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि जनरल टेंडेंसी होती है डेटा की कि वो ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये सेक्युलर ट्रेंड शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता। दिस इज नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड, दिस इज फॉर लॉन्ग पीरियड दैट सीरीज हैज द इंक्रीजिंग और डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ठीक है, मान लीजिए परसिस्टेंट डिक्लाइन इन डेथ रेट पर 1000 इन इंडिया या परसिस्टेंट राइज इन प्राइस रेट इन इंडिया अबाउट द प्रोडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेक्युलर ट्रेंड कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड में हमारा जो डेटा है, हमारा जो डेटा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके बाद है इसके 2 टाइप्स हैं सेक्युलर ट्रेंड के, लीनियर ट्रेंड एंड पैराबोलिक ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड में क्या होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट रेट से वो बढ़ता या घटता है। क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए राइज एंड फॉल बाय कांस्टेंट अमाउंट। ठीक है, लीनियर ट्रेंड को हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू a प्लस bx। उसके बाद है पैराबोलिक ट्रेंड। पैराबोलिक ट्रेंड क्या कहते हैं, when long term rise or fall in trend time series is not taking place in definite rate, मतलब एक डेफिनेट रेट से वो बढ़ती या घटती नहीं है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसमें जैसे एक ही कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, इसमें कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ती। इसका जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। क्लियर। नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन। मेनली सीजनल वेरिएशन क्या है इसके अंदर, इसको पीरियोडिक वेरिएशन कहते हैं इसको, और ये 12 मंथ्स की टाइम पीरियड होती है। इसके 12 मंथ्स की टाइम पीरियड के अंदर इसके अंदर रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी आती है, मतलब इसके अंदर 12 मंथ्स के टाइम पीरियड में कितना बढ़ा या कितना घटा, ये हम देखते हैं सीजनल वेरिएशन में। लाइक हम ये देखते हैं कि बर्तनों की डिमांड दिवाली के सीजन में एकदम से उछाल आता है और उसके बाद उसकी जो सेल है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, अब जैसे सेल ऑफ एसेंशियल आइटम टेंड्स टू बी हाई इन दी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ एंड टेंड टू बी लो इन लास्ट वीक ऑफ द मंथ, कि जैसे ही हमारी सैलरी आती है मंथ के एंड में, तो हम क्या करते हैं कि जो महीने की स्टार्टिंग है उसमें हम मेनली हमारी एसेंशियल गुड्स खरीदते हैं, और हमारी जो वो गुड्स हैं वो महीने के आखिर तक उसकी परचेजिंग करनी बंद हो जाती है। ठीक है, अब जैसे अगर हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, तो वहाँ पर उसका प्राइजेस क्या होता है, लो होता है, और जब उसका काटने का टाइम आता है तो वो क्या होता है, उसके प्राइसेस हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है कि सीजनल वेरिएशन विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, कि किसी सीजन में किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है, प्राइस ज़्यादा होते हैं, और दूसरे सीजन में उसके ही प्राइस कम होते हैं। फिर है साइक्लिकल वेरिएशन। इसका जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन 2 to 10 ईयर्स, इस टाइम पीरियड के बीच में ऑसिलरी वेरिएशन होता है। कभी प्रोस्पेरिटी आती है, फिर रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी आती है, फिर उसके बाद हमारी दोबारा रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद एकदम पीक पर जाता है, फिर उसके बाद प्रोस्पेरिटी आती है, फिर रिसेशन आता है। तो ये क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 to 10 ईयर्स। इसके बीच में जो ये ट्रेंड चलता है बिजनेस साइकिल का, दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल वेरिएशन। फिर है इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन क्या है, नेम से ही पता चल रहा है, इसको आई से डिनोट करते हैं। इरेगुलर वेरिएशन में जो वेरिएशन होता है वो इरेगुलरली होता है ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंटल कॉजेस।
एक्सीडेंटल कॉजेज से ये इसके अंदर क्या होता है, इरेगुलर वेरिएशन होता है, जिससे रैंडम फ्लक्चुएशन कहते हैं। एकदम से कोई वॉर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई भी ऐसी घटना हो गई कंट्री में जिसकी वजह से एकदम से प्राइस बूस्ट हो गए या प्राइसेस लो हो गए, तो उसकी वजह से जो वेरिएशन आता है, दिस इज कॉल्ड इरेगुलर वेरिएशन। सो हमने क्या किया है, 4 कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज के। सेक्युलर ट्रेंड लॉन्ग पीरियड के लिए, सीजनल वेरिएशन 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के अंदर अंदर साइक्लिकल वेरिएशन 2 to 10 ईयर्स के बीच की है, और ये है एक्सीडेंटल। ठीक है, तो ये हो गए कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। उसके बाद है मॉडल्स फॉर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज एनालिसिस के जो कंपोनेंट है वो 4 है, ठीक है, लेकिन इन 4 कंपोनेंट्स को निकालने के लिए हम 2 मॉडल्स यूज करते हैं, एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में जो टाइम सीरीज है इज द सम ऑफ 4 कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखो ये है हमारा t प्लस s प्लस c प्लस i, ठीक है, t प्लस s प्लस c प्लस i, ये हमारा हो गया एडिटिव मॉडल। इसके अंदर अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए हमें एस सी आई निकालनी है तो ओ माइनस टी कर देंगे, सी आई निकालनी है ओ माइनस टी माइनस एस कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा एडिटिव मॉडल से डिफरेंट कंपोनेंट्स निकल जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ये सारे कंपोनेंट मल्टीप्लाई रहते हैं, और अगर हमें कोई भी चीज़ निकालनी है वो उसके डिवीजन में आ जाएगी, और उसके बाद अदर वैल्यू हमें निकल जाएगी। हम वट एवर द कंपोनेंट इज टू बी सेपरेटली वर्क एज ए डिवाइजर। जिस कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना है और जो हमें निकालना है, सेपरेट करना है, वो हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइस में, और उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट को हम निकाल सकते हैं इसकी मदद से। अगर हमें सी आई निकालना है तो टी और एस डिवीजन में आ जाएंगे, आई निकालना है तो टी एस सी डिवीजन में आ जाएंगे। तो ये हमारा था मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो आज हमने क्या किया, टाइम सीरीज का मीनिंग, यूटिलिटी, कंपोनेंट्स एंड मॉडल्स फॉर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।